देखिए, प्लेलिस्ट तो मैं करंट अफेयर्स की इसकी बना ही दे रहा हूँ 2022 करके। लेकिन आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि वीडियोस और पीडीएफ दोनों आपको आसानी से प्राप्त हो जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, जो परीक्षा में डायरेक्ट आने की संभावनाएं हैं इसमें। किस रेलवे जोन के तहत आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, यात्रियों के खोए या छूटे सामान वापस करने के लिए मिशन अमानत पहल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी रेलवे। क्या? वेस्टर्न रेलवे। पश्चिमी रेलवे इस जोन के तहत, आपको पता है कि कुल वर्तमान में 18 जोन हैं। पहले 17 जोन थे, अभी 18वां बन गया है, जो साउथ कोस्ट रेलवे है विशाखापट्टनम में। तो इस तरह से कुल कितने जोन हैं वर्तमान में रेलवे के? 18 जोन हैं। उनमें से एक जोन पश्चिमी रेलवे के तहत ये शुरू हुआ है। 13 से 14 जनवरी 2022 तक कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ आयोजित हुआ? कचाई लेमन, मणिपुर में चर्चा में था। प्रसिद्ध कथक नर्तक मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया है। वे किस घराने से संबंधित थे? तो मुन्ना शुक्ला ये कथक नर्तक थे, पहली बात तो ये याद रखना है। ये किस घराने से थे? तो ये थे लखनऊ घराने से। ठीक है। अगला प्रश्न, बधिरों के खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति ने विश्व की पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में आयोजित करने की मंजूरी दी है, और ये कहाँ पर आयोजित होगी? आंसर है, आप लोग दे लीजिए, बताया था परीक्षा खबरी में, केरल, भारत में। ठीक है। अमेरिकी टकसाल द्वारा, टकसाल जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, अमेरिकी टकसाल द्वारा जारी एक नवीनतम सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी है पहली अश्वेत महिला अमेरिकी टकसाल द्वारा जारी एक नवीनतम सिक्के पर? तो ये माया एंजेलो हैं। कौन है? माया एंजेलो। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस या फिर थल सेना दिवस, ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव किस कछुआ को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा घोषित किया गया है? तो पहली बात तो ये फैक्ट है कि दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव किसे घोषित किया गया है? कछुए को। और ये कौन सा कछुआ है जिसको दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है? तो इसका नाम क्या है? जोनाथन। तो जोनाथन क्या है याद रखिएगा, ये कछुआ है, स्थलीय जीव है। ठीक है, सबसे उम्रदराज वर्तमान में। किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? बहुत महत्वपूर्ण है। तो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप, अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर अगर उड़ीसा रहता ऑप्शन में तो आप लोग मैक्सिमम लोग उड़ीसा टिक लगा लेते। तो मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा है ही नहीं ऑप्शन में। यदि आप मान के चलिए कि एक ऑप्शन उड़ीसा है इसमें, तब आप क्या लगाते? तब आप आराम से लगा देते उड़ीसा, बिना किस, अगर न जानते रहते तब इस फैक्ट के बारे में। तो यही सब गलतियाँ होती हैं। जबकि इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, न कि उड़ीसा। तो अब मान लीजिए एग्जाम में आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों रहे, तो आप कौन सा टिक करोगे? आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये तमिलनाडु से किया है। याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा भूल जाइएगा, ये तमिलनाडु में ये क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण हुआ है। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन, पहला घास संरक्षण केंद्र है भारत का, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रानीखेत में। ठीक है, उत्तराखंड के रानीखेत में पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन। आप लोग आंसर देते जाइए, इसीलिए समय दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना काफ़ी चर्चित रही है, का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। जितना आसान है उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत को ही बनाया गया है पिछले वर्ष। निम्न में से किस राज्य में वर्तमान में विधान परिषद अस्तित्व में है? अभी देखिए, ये पूछ रहा है कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में है वर्तमान में? तो इनमें से कहाँ अस्तित्व में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बाकी 3 स्थानों पे नहीं है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान विधान परिषद है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सभी, कृष्णा नागर को भी, मनीष नरवाल को भी, सुनील छेत्री, इन सब को ध्यानचंद खेल रत्न 2021, कुल 12 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। तो पूरा याद रखिएगा। आपको पता है कि ध्यानचंद खेल रत्न, इसके पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था इस पुरस्कार को। लाइफ मंत्राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ मंत्राज नामक पुस्तक के लेखक सुब्रत राय सहारा। सुब्रत राय सहारा, लाइफ मंत्राज। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संकल्प स्मारक का उद्घाटन अंडमान निकोबार में किया गया है। बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, विस्तारा एयरलाइंस का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आपको पता है विस्तारा एयरलाइंस टाटा की ही एक कंपनी है। तो विस्तारा एयरलाइंस का नया सीईओ विनोद कन्नन को, किसे? विनोद कन्नन को घोषित किया गया है। लखनऊ आईपीएल टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया? लखनऊ आईपीएल टीम का। आपको पता है लखनऊ अहमदाबाद 2 नई आईपीएल टीम इस बार होंगी सम्मिलित, तो कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी अब। तो इस टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया है? तो ये हैं माई 11 सर्किल। क्या? माई 11 सर्किल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। तो आईएसएल का मुख्यालय या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है, तो सही है। अमेरिका आईएसए का 101वां सदस्य देश है, बिल्कुल सही है। एंटीगुआ बरमूडा आईएसए के 102वें सदस्य देश हैं, बिल्कुल सही है। आईएसए की स्थापना के लिए पहल जर्मनी ने की थी, गलत है। इसके लिए पहल भारत और फ्रांस ने की थी, भारत और फ्रांस ने। तो डी वाला ही गलत है, बाकी सब सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके। अगला है, चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में खर्च की सीमा में वृद्धि के संदर्भ में सही तथ्यों की पहचान करें। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में परिवर्तन किए हैं, जिसकी हमने चर्चा भी की। तो इनमें से कौन सा सत्य है या सभी सत्य हैं, कौन असत्य है? तो कौन सा सत्य कथन है, ये इसकी पहचान करना है, सही तथ्य। तो बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं। तो बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। छोटे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, ये छोटे जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनके लिए चुनाव खर्च की सीमा पहले 54 लाख थी, अभी इसको बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है, बिल्कुल ये भी सही है। बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख थी, इसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? पहला रॉक संग्रहालय है भारत का, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो ये हैदराबाद में खोला गया है, बी इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इन प्रश्नों में सारे प्रश्नों को टैकल कर ले रहे हैं, इसका मतलब तैयारी अच्छी है। नहीं टैकल कर पा रहे हैं तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। करेंट अफेयर्स अब हमने ये शुरुआत कर दिया है, और बस वीडियोस कोई मिस मत करिएगा, हर एक वीडियो। इसके साथ ही रामायण हो, छमाही हो, या करेंट अफेयर्स की जितनी भी सीरीज़ में हम शामिल करेंगे, दिन भर बस नोटिफिकेशन आप लोग ऑन रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं भी किया है कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियोस और पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दुविधा ना हो तो कर लीजिए, क्या दिक्कत हो। तो सरल सा काम है, उसके लिए क्या बताना। ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो कर सकते हैं। बाकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए, मुख्य परीक्षा 2022 के लिए संपूर्ण कार्यक्रम के लिए आप हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। 9453775039 ये व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत क्रिप्स और डिस्क्रीट मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है, ताकि कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी हो पाए। फालतू की बातें और फालतू के पीडीएफ वो बिल्कुल, अगर आप लोग उसको पसंद करते हैं तो यहाँ उस उद्देश्य से मत आइएगा। यहाँ उद्देश्य रहेगा आपको जो मटेरियल दिए जाएं उसमें आप परीक्षा को क्वालिफाई कर लें आसानी से। बाकी किताबें बता देंगे, अगर किताबें पढ़ने का शौक़ है तो एक से एक नॉवेल्स हैं, पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। उससे भी कुछ नॉलेज डेवलप होगी आपकी, उससे आपको कुछ गुणात्मक उसमें लाभ मिलेगा।
लेकिन आप सोचें कि पूरी दुकान ले आएँ, खरीद लिए किताबों की, तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है सिवाय हानि के। जितनी ज़्यादा आपके जखीरे में किताबें बढ़ेंगी, उतना ही परीक्षा की जो ये प्रणाली है आज की, उससे आप सफलता से दूर होते जाएंगे। यही कड़वी सच्चाई है और ये हर कोई नहीं समझ सकता है। आप लोग परीक्षा जब देंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो बेहतर आपके भविष्य की कामना करते हुए सब बातें मैं बीच बीच में करता रहता हूँ। कुछ मित्र लोग हैं, वो उनको बुरा भी लग जाता है, लेकिन उनको बुरा लगे तो लगे, आपका बुरा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।